विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। आज के एपिसोड में हम विचार करेंगे इस विचार क्रांति के सागर में कि हम सब की जो एक कॉमन समस्या है वो है संकल्पों का टूट जाना। हम संकल्प तो लेते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पाते। जैसे कोई महापुरुष या कोई हमारे गुरुजन, माता पिता, बड़े, कोई भी हमें मोटिवेट करते हैं, कोई भी हमें उत्साह देते हैं, कोई भी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो उससे हम प्रभावित होकर के उसी क्षण हम संकल्प लेकर के और उसको पूरा करने के लिए दृढ़ बद्धता से हम उसको पूरा करने के लिए दृढ़ हो जाते हैं। लेकिन उस क्षण तो हमने संकल्प ले लिया, लेकिन उससे कुछ ही देर बाद, कुछ ही समय बाद हम उस संकल्प को धड़ से तोड़ दिया। किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की समस्या नहीं है, तो संपूर्ण अधिकतर कम से कम 99% लोगों की ये समस्या है कि हम संकल्प तो लेते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम कुछ अच्छा करने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन वो अच्छा हो नहीं पाता, उसको हम कर नहीं पाते। ये कम से कम 99 लोगों की समस्या है। 1% लोग ऐसे हैं जो उनकी जुबान से ये शब्द नहीं निकलता कि हम जो करना चाहते वो नहीं कर पाते। कुछ एक्सेप्शन लोग होते हैं, कुछ अपवाद में लोग होते हैं, वो महान गुरु या महान व्यक्ति ही वो हो सकते हैं। और महान अपने विचारों से बनते हैं, उनके विचार उनकी महानता होती है। तो हम सब के जीवन में जो ये समस्या है कि हम संकल्प तो लेते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं। हम कुछ अच्छा करने का प्रयत्न तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इसका हम हल कैसे निकालें? इस समस्या से हम दूर कैसे जाएं? इससे हम पार कैसे जाएं? हम विजय कैसे हासिल करें इस पर? आज हम इस पर विचार करेंगे कि हम अपने संकल्पों का, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, ये समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है। और कभी एक बार नहीं, ये हर दिन हर क्षण आती है। ये समस्या हर पग पग में आती है। हम कोई भी दिनचर्या से लेकर के अपने जीवन से, किसी भी अपने भविष्य के किसी भी फैसले से लेकर के हो, ये समस्या हर पल आती है हमारे सामने। तो इस समस्या से हमें अवश्य छुटकारा पाना है। केवल एक बार हम इस समस्या से हम छुटकारा पा गए तो हमारे जीवन का, हमारा भविष्य जो उज्जवल होने से, उसको उत्कृष्टता में पहुंचने से, उसके शिखर में पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक छोटे से अगर हम इस समस्या का अगर अपने जीवन में हल कर पाए तो ये समस्या तो बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत भारी भयंकर रूप ले लेती है अगर हम इसको अपने जीवन में धारण ना करें। और हर व्यक्ति, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जितने भी महापुरुष हैं, हर सभी गुरुजन, सभी महान व्यक्ति, सभी जो महापुरुष हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम सबके अंदर जो क्षमता हमारे अंदर थी, जो क्षमता हमारे अंदर है, वही क्षमता बल्कि उससे और कई गुना ज्यादा आपके अंदर भी है। इस सृष्टि पर, इस दुनिया में जो भी, जिस भी मुकाम तक जो भी व्यक्ति पहुंचे हुए हैं, तो हम भी उस मुकाम तक पहुंचने का हमारे अंदर भी सामर्थ्य है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने का, उस चोटी तक पहुंचने का, उस शिखर तक पहुंचने में हमें संकल्प की, दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अगर इस दृढ़ता को हम किसी एक कार्य में बना ले तो उस एक कार्य से
उसी संपूर्ण उस धागे से हमारा संपूर्ण कार्य उसमें बंध जाएंगे। जैसे कि हमारे एक छोटे से दिनचर्या से हम उसको उदाहरण से समझते हैं कि प्रातः काल के उठने से लेकर के, अगर हम प्रातः काल एक उठने का ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठने का एक छोटा सा संकल्प ले लें, बहुत बड़ा संकल्प नहीं है ये। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें एक एक कदम बढ़ा कर करके चलना होगा। हमारी मंजिल 10 मंजिला है, हमें सीढ़ियों से चढ़ करके जाना है, हमें पता है, लेकिन हम प्रथम सीढ़ी में पैर न रख करके हम सबसे लास्ट वाली सीढ़ी में पैर रखने की सोचते हैं, हम उस पर पैर रखने के लिए विचार करते हैं, तो कभी संभव होगा क्या? नहीं होगा। तो हम तो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े, बहुत विशाल संकल्प ले लेते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, पूरी दुनिया बदल दूंगा। लेकिन पूरी दुनिया जब बदलेगी जब अपने आप को बदलेंगे हम उस मंजिल तक, लास्ट वाले मंजिल तक तब पहुंच पाएंगे जब हम प्रथम सीढ़ी में पैर रख करके चलना सीखेंगे। तो हमें प्रथम सीढ़ी से चलना होगा। तो जैसे एक संकल्प को हम लेकर के चले, हमारे जीवन के, हमारे दिनचर्या के एक छोटा सा संकल्प लेकर के उसके उदाहरण के माध्यम से हम अपने बाकी संकल्प को उसी में जोड़ करके आगे निकलेंगे। जैसे कि हम सुबह प्रातः काल उठने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल ब्रह्म वेला में हम प्रातः 4 या 5 बजे उठने का संकल्प ले लिया। हम लेते हैं, हम में से अधिकतर लोग लेते हैं, और जैसे ही सुबह आती है वैसे ही हम सोते रहते हैं बिस्तर में, कल कर लेंगे, कल उठ जाएंगे, आज बस सो लेते हैं, कल उठ जाएंगे। ऐसे करते 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 न जाने कितने दिनों बीत गए, कितना समय व्यतीत हो गया, लेकिन वो सुबह नहीं आई जबकि हम 5 या 4 बजे उठे। ये उठना, उठ करके बहुत बड़ा कोई, कुछ लोग कार्य कर लेते हैं, या नहीं उठते तो बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाते, इस पर नहीं है। कार्य तो अपनी एकाग्रता से करते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि हमारी शुरुआत जो होती है, हमारे दिन की जो प्रारंभ होता है, हमारे दिन का जो एक प्रारंभ होता है, वो हमारे प्रातः काल से ही होता है। हमारे जो जीवन का एक प्रारंभ होता है वो प्रातः काल से होता है। तो जैसा हमारा प्रातः काल, हमारा दिन गुजरेगा, जैसे व्यतीत होगा, वैसे ही हम आगे की दिनचर्या हमारी उस पर डिपेंड करती है। तो हम प्रातः 4 बजे उठने का हमने संकल्प ले लिया, या 5 बजे ले लिया ना, 4 सही, 5 ले लिया। तो अगर हम 5 बजे उठने का संकल्प लिए, हम रात में सोने से पहले हमने डायरी में भी लिख लिया, अलार्म भी लगा लिए, दीवालों में भी, दरवाजों में भी लिख लिख करके उसमें चिपका दिया, हर जगह अपने पूरे कक्ष में चिपका दिया, पूरे रूम में चिपका दिया कि मेरा ये संकल्प है कि मैं 5 बजे उठूंगा, मेरा संकल्प है कि मैं 4 बजे उठूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह 5 बजते हैं वैसे अलार्म की बटन ऑफ करके और फिर उसी प्रकार सो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब हम 3-4 घंटे गुजर जाते हैं और सूर्य की किरणें जब हमारी खिड़की से हमारे सर के ऊपर दस्तक देती है, तब हमारी नींद खुलती है, और फिर हम पूरा शेष जो समय बचता है उस पर हम पछताने में बिता देते हैं। प्रातः काल का समय तो हमने सोने में बिता दिया, उसके बाद का समय हमने पछताने में बिता दिया, और जीवन हमारा ऐसे ही यूं ही खत्म हो गया। तो हम मनुष्य जीवन पा करके भी हम ऐसे पशुओं की तरह जी करके अपने जीवन को हम बिताएंगे, तो हम में और उन पशुओं में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्योंकि इस सृष्टि का जो एक सबसे बुद्धिमान जो जीव है, सबसे पराक्रमी जो जीव है, वो है मनुष्य।
क्योंकि उसके पास एक विशिष्ट जो एक यंत्र भगवान ने दे रखा है, उसको एक विशिष्ट अपना यंत्र बनाने के लिए उसने एक विशिष्ट यंत्र दिया है, एक विशेष यंत्र जो दिया है वो बुद्धि रूपी यंत्र दिया है। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक विशिष्ट एक विशेष यंत्र बन पाए। एक हम भजन भी गाते हैं, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा आशीष दो, ऐसी हम पर अपनी अनुकंपा की बारिश करो जिससे कि हम आपके यंत्र बन पाए। अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए आप उसमें से क्वालिटी देखते हैं कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी खराब है। जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसी को हम लेकर के घर आते हैं। वो तो एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के लिए हो गई। एक छोटी सी पेन भी अगर 2 रुपए की हमें खरीदनी हो, हम दुकान में 2 रुपए की पेन खरीदने के लिए जाते हैं, पेंसिल खरीदने के लिए जाते हैं, उन 2 पेंसिलों में से उसमें हम चयन करते हैं कि कौन सी अच्छी पेंसिल होगी या कौन सी अच्छी पेन होगी। क्योंकि श्रेष्ठ जीवन का चयन करना हम सबका एक मूल स्वभाव ही है। जब हमारा मूल स्वभाव है श्रेष्ठ जीवन का चयन करना, तो हम अपने जीवन के प्रति ऐसे लापरवाही क्यों हो जाते हैं? हम अपने जीवन को यूं ही क्यों बिता देते हैं? जब समय बीत जाता है तब हम पछताते रह जाते हैं, हाथ में हाथ रख करके। केवल पछताने के अलावा हमारे जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। तो हम उससे पहले हम सतर्क क्यों ना हो जाएं, जागरूक क्यों ना हो जाएं? हम अपने जीवन को समझने की क्षमता क्यों न रख पाए? अब वो हम रख पाएंगे जब अपने संकल्पों को पूरा करने का हमें ये कला आ जाएगी। जब हम अपने संकल्पों को पूरा करने का एक कला हम सीख लेंगे, तो बाकी सारी कलाएं, हमारे योग्यताएं, सामर्थ्य हमारे अंदर आ सकते हैं, ये आ ही जाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैंने लिया, बताया कि प्रातः काल उठने का, 5 बजे हम उठने का, 4 बजे उठने का हमने संकल्प लिया। तो एक दोहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वाक्य हमें याद आना चाहिए उस समय जब हम उठने का संकल्प लेते हैं और जब हम उठने का समय आता है। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे अंदर से फूट फूट कर निकलना चाहिए, ना कि केवल हम बोलने से। कुछ लोग बोलते तो रहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और उसी समय अपने वचन को धड़ धड़ से तोड़ते रहते हैं। झूठ बोलेंगे, दुराचार करेंगे, अत्याचार करेंगे, सारे जितने भी कुल की मर्यादाएं हैं सबको तोड़ते जाएंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो बोलते हैं उसमें वो जीते हैं, जो वो सोचते हैं वही करते हैं। उनके करने के पीछे उनकी सोच, उनके जो अंदर से, हृदय से उनकी जो पुकार निकलती है, वो उनके कार्यों में भी दिखती है। जितने भी महापुरुष आप देख रहे हैं, जितने भी महापुरुषों का हम इतिहास आज पढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन से एक ही छोटी सी बात हमें सीखने को मिलती है। उनके जीवन को पढ़ने से हमें केवल एक ही बात सीखने में मिलती है कि उन्होंने जो ठान लिया कि मुझे ये करना ही है, उन्होंने एक बार संकल्प ले लिया तो उसको करके ही माना। जब तक किया नहीं तब तक रुका नहीं। तो उसको हम भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम सब अपने जीवन में उसी प्रकार उतार सकते हैं जिस प्रकार हमारे सभी महापुरुष, वीर वीरांगनाएं, ऋषि ऋषिकाओं ने किया है। तो अगर हम एक छोटे से संकल्प को पूरा करना सीखें, छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करना सीखेंगे, हम उसमें दृढ़ हो जाएंगे, तो हमसे जो हमारे भविष्य के जो भी संकल्प हैं, जो भी हमारी दिनचर्या से, जो भी हमारे भविष्य से संबंधित, लाइफ से संबंधित जितने भी हम निर्णय लेंगे, हम उनको पूरा करने को, उसमें उसको अचीव करने के लिए हम प्रतिबद्ध हो जाएंगे। एक भी कार्य अगर हमसे सफल नहीं हो पाया,
हम सभी कार्यों को लापरवाही से करते चले गए तो सारे कार्य हमारे लापरवाही से हो जाएंगे। तो एक छोटा सा जो हमारा संकल्प प्रातःकाल उठने का, अगर किसी व्यक्ति ने केवल और केवल एक इस संकल्प को अपने दिमाग में, अपने हृदय में बैठा लिया कि मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे रात में मुझे 2 बजे या रात में मुझे 12 बजे 2 बजे ही क्यों ना सोना पड़े, लेकिन मुझे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है। अगर ऐसा दृढ़ संकल्प किसी के जीवन में हो जाए, और आप या हम सब करके देख सकते हैं इसको, और जिन्होंने किया उनके जीवन से देख सकते हैं, जिन्होंने किया जो बताते हैं उनके अनुभव से सीख सकते हैं। हम कुछ कार्यों को स्वयं ना करके लेकिन दूसरे की गलतियों से, हम उस गलती को ना दोहरा करके दूसरे की गलती से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना मनुष्य का जीवन भी इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। जिस प्रकार उसको कार्य करना है, जिस प्रकार उसको राष्ट्र की, अपने देश की, अपने मातृभूमि की, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, उसके लिए उसके पास भी बहुत थोड़ा समय होता है, बहुत छोटा समय है। इस थोड़े से समय में, इस कम समय में ही बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करके जाना है यहां से। लेकिन उस संकल्प को पूरा करते समय हमारे मन की स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए, हमारे मन की स्थिति बनी ही रहनी चाहिए। एक फ्लो में, एक सरलता में, सहजता में हम बन करके उसमें रहते हुए, उसमें दृढ़ संकल्प, उसमें दृढ़ता से, धीरता से आगे बढ़ते जाएं। अगर हमने 4 बजे उठने का संकल्प, अगर उसको हमने तोड़ा नहीं, उसको हम बना करके रखे, केवल अपने जीवन में एक संकल्प को पूरा करने का अगर हमने प्रयत्न कर लिया, तो उसके बाद जितने भी उससे जुड़े जो हमारे कार्य हैं वो अवश्य पूरे हो जाएंगे। अब वो एक दिन इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे, हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे कि जिसकी कि हमें कल्पना भी नहीं होगी, हमने सपने भी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। क्या पहुंच सकते हैं, अवश्य पहुंच सकते हैं। लेकिन उसको पहुंचने के लिए, जैसे मैंने कहा, अगर हमें लास्ट बिल्डिंग तक पहुंचना है, लास्ट मंजिल तक पहुंचना है, लास्ट चोटी शिखर तक पहुंचना है, तो हमें नीचे से कदम उठाना होगा। हम डायरेक्ट ऊपर छलांग मारने का प्रयास करेंगे तो हम घायल तो होंगे ही, और पहुंचने की कोई संभावना भी नहीं है। तो ये जीवन शॉर्टकट नहीं है, ये जीवन लॉन्ग टर्म है। इसको धीरे धीरे लेते हुए, अपनी पूर्ण गति से और एक एक पग बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हमने संकल्प ले लिया 4 बजे उठने का, तो 4 बजे हम उठ गए, तो उसके बाद जो भी हमारा कार्य है उसको भी हम करेंगे ही। अगर हम 4 बजे उठ गए तो फिर उसके बाद हमारे पास कार्य होने चाहिए करने के लिए, और जो कार्य होते हैं तो उसको हम पूरा ही करेंगे। और जो जीवन में अपने पुरुषार्थ करेगा, जो जीवन में अपने संकल्प को, अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को दृढ़ता से पालन करेगा, वो कभी जीवन में गरीब या दरिद्रता में जी ही नहीं सकता। उसके पास में दरिद्रता भटक ही नहीं सकती, उसके पास में गरीबी आ ही नहीं सकती। हम लाचार बेबस होकर के दूसरों के सामने बताते रहते हैं, अपनी लाचारी को बता करके, और अंदर से गौरव महसूस करते हैं। एक हम कुछ मनुष्यों की ऐसी मूर्खता भरी बातें होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी कमियों को बता करके और उसको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको बता करके और उसमें आनंद लेते हैं। एक से बताया, घर में बताया, परिवार में बताया, पड़ोस में बताया, और इसी प्रकार कहते 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 कहते, बात करते करते संपूर्ण जीवन का समय व्यतीत कर देते हैं, और फिर दूसरे के सामने रोते रहते कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे भगवान ने इतना स्वस्थ शरीर,
इतनी अनमोल चीज तुम्हें दे रखी है जिसका तुम उसका मोल ही नहीं समझ पाए हो, उसका हम मोल समझ ही नहीं पा रहे। जितनी अनमोल वस्तु हमें भगवान ने दे रखी है, इतना हमें मनुष्य जीवन दे करके ही ईश्वर ने हम पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। मनुष्य जीवन दे करके भगवान ने हमें इतनी बड़ी हम पर अनुकंपा किया कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें कहीं भी पहुंचने से रोक नहीं सकती। इतना बड़ा उपकार ये कम नहीं है, बहुत बड़ा उपकार है ये। तो हम एक छोटे से संकल्प से पूरा करना सीखें, प्रातःकाल उठने से, या किसी ने अपने व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का किसी ने संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन में, मैं जब तक ये मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं इसको कभी बीमार नहीं होने दूंगा। किसी का ये संकल्प हो गया कि मैं जब तक है तब तक मैं इसको पूर्ण स्वस्थ रखूंगा, इसको कभी बीमार नहीं होने दूंगा। बीमार हम क्यों पड़ते हैं? बीमार हम कैसे पड़ते हैं? बीमारी कहीं आकर के बाहर से हमारे ऊपर लिपट नहीं जाती, बल्कि सारी बीमारियों का घर हमारे अंदर ही है। सारी बीमारियां हमारे अंदर ही होती हैं, लेकिन जब हम उस पर कार्य नहीं करते तो वो ऊपर पनप जाती है। तो बाहर से बीमारियां नहीं आती, बीमारियां तो हमारे अंदर ही है। तो किसी व्यक्ति ने अपने बीमार ना होने का संकल्प लिया कि मैं कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ूंगा, तो फिर बीमार ना पड़ूंगा उसके लिए फिर उसको कार्य करना होगा। उसको प्रातः उठ करके सायं प्रातः 2 टाइम कम से कम उसको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करनी होगी, खान पान में ध्यान देना होगा, उसको उसके अनुसार जो भी पौष्टिक आहार होंगे देने होंगे। अगर नहीं देगा तो केवल सोचने से नहीं होगा, केवल संकल्प लेने से नहीं होगा, उसका संकल्प तो फिर टूट गया। अगर कभी छोटे मोटे कोई चोट लग भी जाती है, कोई सर्दी जुकाम बुखार आ भी जाती है, तो उसमें निराश नहीं होना। उस पर निराश ना होते हुए उसको अपनी औषधियों से, अपनी स्वस्थ दिनचर्या से, स्वस्थ आहार से, सुपथ्य से उसको हम दूर कर सकते हैं। हम दवाइयां ना भी लें, लेकिन हम खान पान में थोड़ा सा ध्यान दें कि कैसे हमें जीना है, कैसे हमें खाना है, तो हम बीमार होकर के भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। हम बाहर से दवाइयां भले ही ना लें, लेकिन हम एक्सरसाइज, प्राणायाम और खान पान में थोड़ा सा परहेज करके हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो किसी ने स्वस्थ रहने का संकल्प ले लिया, किसी ने प्रातःकाल 4 बजे उठने का संकल्प। एक भी संकल्प को अगर हम अपने जीवन में दृढ़ता से बांध करके रख लेंगे तो हमारे आगे के सारे संकल्प अवश्य ही पूरे हो जाएंगे और हमारा जीवन इतना उत्कृष्ट हो जाएगा, इतने आनंद से भर जाएंगे, इतने उत्साह से भर जाएंगे, सारी दुनिया हमारा अनुकरण करेगी, सारी दुनिया। गुरु कहते हैं कि अपनी पात्रता को, अपनी योग्यता को इतना ज्यादा बढ़ा लो कि उसमें जितना भी डाला जाए सब कुछ उसमें समा जाए। तो हम अपनी योग्यता को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इतना ज्यादा उस पर कार्य करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि हम जो भी मंजिल छूना चाहें, जिस भी शिखर तक पहुंचना चाहें उस पर पहुंच सकते हैं। शांति शांति शांति।